नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टैटिक्स IQ पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी जो SSC के द्वारा CHSL की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जा रही है और आप सभी स्टूडेंट के माध्यम से हमें जितने भी क्वेश्चन मिल पाते हैं उन सभी क्वेश्चनों का हमें सभी शिफ्टों की एक साथ समावेश करके आप सभी के सामने रखने की कोशिश करते हैं। आपके द्वारा जो प्यार और सपोर्ट दिया जाता है वह काफ़ी है, इसीलिए दोस्तों हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए यहाँ पे जो जितने भी क्वेश्चन आप द्वारा 100% रियल जो क्वेश्चन भेजे जाते हैं वह आप सभी के समक्ष रखने की कोशिश करते हैं। आपको हमारे ये सेशन अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, यदि आप आज ही हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में शुरुआत करने से पहले हम बात करते हैं कि जो आज के सेशन में हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वह 7 अगस्त के सभी शिफ्टों के जो GK GS से क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आज के इस शानदार सेशन का आगाज करते हैं और बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान में विधि का शासन किस देश से लिया गया है? तो भारत के संविधान में जो विधि का शासन लिया गया है स्टूडेंट्स, वह इंग्लैंड से या ब्रिटेन से लिया गया है। तो यहाँ पे आप यह है पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है वह आयरलैंड से लिए गए हैं। और दोस्तों, आपने देखा कि जो संविधान से है यह दूसरा क्वेश्चन आज पुटअप हो चुका है। यह दोस्तों एक शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया है और दूसरी शिफ्ट में आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व है ये भारत के संविधान के भाग 4 के अंदर निहित है। जी हाँ, भारत के जो भाग नंबर 4 है उसमें नीति निर्देशक तत्व और जिन्हें DPSP तत्व भी कहा जाता है। जी हाँ, DPSP भी इनका नाम है। और ये दोस्तों बात करते हैं कौन से आर्टिकल में आते हैं, तो अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 36 से 51 तक जितने भी आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उनमें भारत के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा की गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के तरफ से रजत पदक किसने जीता है? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे आने वाली शिफ्टों में दोस्तों 100% यहाँ से क्वेश्चन है छपने वाला है। तो हम यहाँ पे इसका बिल्कुल रियल एनालिसिस करने वाले हैं। पूरा इसका यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में एग्जामिनर यहाँ से पूछ सकता है उन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने दोस्तों यहाँ पे 7 मेडल जीते हैं। जी हाँ, टोटल 7 मेडल भारत ने जीते हैं, जिनमें 1 गोल्ड मेडल है। जी हाँ, 1 गोल्ड मेडल है जो कि नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो या भाला फेंक में यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है। और हम बात करते हैं रजत पदक की, तो रजत पदक 2 रजत पदक जीते हैं, जिनमें दोस्तों रवि दहिया है और मीराबाई चानू है। जी हाँ, रवि दहिया और मीराबाई चानू ने यहाँ पे 2 पदक जीते हैं जो कि रजत पदक हैं। कांस्य पदक की बात करते हैं तो 4 कांस्य पदक जीते हैं, जिनमें लवलीना बोरगोन ने मुक्केबाजी में, PV सिंधु ने बैडमिंटन में, बजरंग पूनिया ने कुश्ती में और यहाँ पे पुरुष जो हॉकी टीम है उसने सामूहिक रूप से दोस्तों यहाँ पे जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो यहाँ से आपको दोस्तों पता है कि 7 मेडल जीते हैं, जिनमें 1 गोल्ड, 2 रजत है और यहाँ पे 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो दोस्तों कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। और जिंक की बात करते हैं तो जिंक का 30 होता है। तो दोस्तों 1 से लेकर 30 तक के यहाँ पे जितने भी तत्व हैं उन सभी के परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए और यहाँ से ही दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इस साम्राज्य की जो राजधानी थी हिंदूशाही साम्राज्य की स्थापना 822 ईस्वी में कल्लर ने की थी। जी हाँ, जो हिंदूशाही साम्राज्य की स्थापना है 822 ईस्वी में कल्लर के द्वारा की जाती है। और इसकी दोस्तों जो हिंदूशाही साम्राज्य है इसकी 3 राजधानी रहती है, जिनमें काबुल है, वो यहाँ पे उड़बंदापुरा है और लाहौर है। ये 3 राजधानियाँ रहती है। तो दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ से दोस्तों कौन सा यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2003 में किस पंडवानी संगीतकार को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वह है पंडवानी संगीतकार। तो पंडवानी संगीतकार दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये एक छत्तीसगढ़ में, जी हाँ, छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक
प्रदर्शन कला है, छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक प्रदर्शन कला है। और इसमें जो दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह तीजन बाई को, जी हाँ तीजन बाई को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो आपको यह पता होना चाहिए। और यही दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि 2003 में किस पंडवानी संगीतकार को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तीजन बाई को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के द्वारा जो ऑनलाइन गेमिंग है उसमें दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया गया है। और साथ ही हम बात करते हैं, आंध्र प्रदेश विधानसभा ने गेमिंग संशोधन विधेयक 2020 को अपनाया है। और इस अधिनियम के तहत ही दोस्तों जितने भी ऑनलाइन गेमिंग खेले जाते हैं या ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है उन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, याओसंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो याओसंग उत्सव है जो मणिपुर में मनाया जाता है। तो दोस्तों उत्सव से आज भी क्वेश्चन पूछा गया है, कल भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों यदि आपने हमारे विशेष सेशन जिसमें हमने दोस्तों चाहे वह भारत के प्रमुख उत्सव हो, त्यौहार हो या चाहे पर्व हो, इन सभी का दोस्तों एक सेपरेट सेशन लिया है। इसमें हमने भारत के टॉप 50 प्लस उत्सव, पर्व और त्योहारों को कवर किया है। यदि आपने वह नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ से आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार को खेल में उत्कृष्ट काम के लिए अवार्ड मिला है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं किस राज्य सरकार को खेल में उत्कृष्ट काम के लिए अवार्ड मिला है। तो दोस्तों आप सभी को पता है जब खेल की बात की जाती है तो दूध छाछ की नगरी है दोस्तों हरियाणा। और हरियाणा का नाम ही दोस्तों खेल में हमेशा से दबदबा रहा है। चाहे वह दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम हो, उनमें भी दोस्तों जो सर्वाधिक पदक मिलते हैं वह हरियाणा स्टेट ही हमें पदक दिलाता है और भारत को गौरवान्वित महसूस करवाता है। तो इस हरियाणा को ही दोस्तों खेल में उत्कृष्ट काम करने के लिए यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो पूर्ण कांग्रेस, जी हाँ यहाँ पे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जी हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, JLN के द्वारा यहाँ पे इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही पूर्ण स्वराज का यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया था। तो दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में दोस्तों मानसरोवर झील पे यहाँ पे जो सिंधु नदी का उद्गम होता है। और यह दोस्तों यहाँ से सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर जम्मू कश्मीर में बहती हुई दोस्तों पाकिस्तान में जाती हुई यहाँ पे पाकिस्तान में चली जाती है। और यहाँ पे दोस्तों सिंधु नदी है, इसकी सहायक नदियों की बात की जाती है तो इसमें चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज ये भारत की प्रमुख इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हिमानी द्वारा निर्मित अंडाकार आकृति को क्या कहते हैं? तो हिमानी द्वारा निर्मित जो अंडाकार आकृति होती है उसे ड्रमलिन कहा जाता है। जी हाँ ड्रमलिन कहा जाता है, जो कि हिमानी द्वारा निर्मित अंडाकार आकृति होती है उसे कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सकल प्राथमिक घाटा का सही माप क्या है? तो दोस्तों यह वाला सकल है। सकल प्राथमिक घाटा का सही माप क्या है? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि घाटा क्या होता है। तो घाटा वह राशि है जिसके द्वारा बजट में किया गया खर्चा जो अधिक हो जाता है, जी हाँ जो खर्चा होता है वह अधिक हो जाता है तो इसे घाटा कहा जाता है। और ये घाटे दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला है राजस्व घाटा, दूसरा है राजकोषीय घाटा, जी हाँ दूसरा है राजकोषीय घाटा, और तीसरा है प्राथमिक घाटा। तो ये दोस्तों प्रमुख घाटे आप सभी के सामने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें तो दोस्तों आज आपके द्वारा इतने ही क्वेश्चन आज हमें भेजे गए हैं। और 7 अगस्त की, जी हाँ 7 अगस्त की सभी शिफ्टों के हमने यहाँ पे क्वेश्चन पे चर्चा कर ली है। जी हाँ 7 अगस्त के GK GS के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के बारे में हमने चर्चा कर ली है। आपके द्वारा जितने भी क्वेश्चन भेजे गए हैं वह हमने रखे हैं। आज दोस्तों थोड़े कम ही क्वेश्चन मिल पाए हैं, इसलिए आज के क्वेश्चन इतने ही। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर
कीजिएगा। और यदि आप ही आज हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और आपने जो सपना देख रखा है 2023 में दोस्तों नौकरी पाने का, वह सपना आपका जल्द ही साकार हो। इसी के साथ अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले और शानदार सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।